अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये वर्ड फॉर्मेशन है। और इसमें हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पर्पस हैं वो दो हैं। वो क्या है? नंबर वन, कि हमें ये समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स के अंदर के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है, नाउन का वर्ब के साथ क्या फ़र्क है, एडजेक्टिव का एडवर्ब के साथ क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये हर पार्ट का, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हर पार्ट का अपना एक स्टेटस है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव टू मेन एम्स। Parts of speech have two main aims. Number one, to check that you understand the difference between the various parts of speech। कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो पार्ट्स हैं उसका आपस में क्या डिफरेंस है। नंबर टू, टू गिव यू प्रैक्टिस इन मेकिंग वर्ड्स। To give you practice in making words। इन अल्फाज को बनाने में इसका मकसद प्रैक्टिस करना होता है कि आपने कैसे अल्फाज को बनाना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल ये है कि फास्ट एक वर्ड है। तो इसका इस्तेमाल हम ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए नाउन भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्ट को हम एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्ट को हम एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। फास्ट को हम एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सेंटेंस देखते हैं।
अगर हम नाउन की बात करें तो फास्ट को अगर हम देखें नाउन के तौर पर यूज़ करें एज ए नाउन, one of the aims of fast is to रोज़े का एक मकसद ये भी है कि लोगों को इनकरेज करना है, टू encourage to think of poor peoples who have an sufficient food to eat। यानी रोज़े का यहाँ पे एक मकसद ये भी है लोगों को इनकरेज करना कि वो गरीब लोगों का ख्याल, गरीब लोगों के बारे में सोचें कि जिनके पास खाने के लिए कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मैसर नहीं हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एज ए नाउन यूज़ हुआ है। अब देखते हैं एज ए वो एडजेक्टिव देखते हैं। He is a fast runner। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहले ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे डिफाइन कर देंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds words are divided into different kinds and classes called parts of speech। तो मुख्तलिफ साम में वर्ड्स की डिवीज़न होती है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एम है वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव टू एम्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने एम्स हैं? 2। नंबर 1, टू चेक, इस बात का इल्म रखना
you understands the difference आपने डिफरेंस देखना है बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स का क्या आपस में डिफरेंस आ रहा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एम होता है। दूसरा जो एम है कि हमने अल्फाज बनाने में, प्रैक्टिस करने में ये मदद मिलती है। टू गिव यू practice in making words। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 एम्स थे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज का यूजेज होता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, फास्ट। हमारे पास एक फास्ट वर्ड है, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिफरेंट तरह से यूज़ करेंगे। इसका डिफरेंट यूजेज होगा। फास्ट को हम अगर एज ए नाउन इस्तेमाल करें तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। One of the aim of a fast is to encourage peoples। और रोज़े का एक मकसद ये भी होता है कि लोगों को इस बात के बारे में इनकरेज करना है कि वो गरीब लोगों के बारे में, टू थिंक ऑफ पुअर पीपल्स, गरीब लोगों के बारे में सोचें जिनके पास हु हैव in sufficient food to eat। यानी यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल एज ए नाउन फास्ट यूज़ किया है, तो इसको हम नाउन के तौर पर यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज़ किया है। तो इस सेंटेंस का मकसद ये है कि रोज़े का एक मकसद ये भी है कि लोगों की इस बात के बारे में लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो लोग गरीब लोगों के बारे में सोचें, उनका ख्याल रखें, उनकी लुक आफ्टरिंग करें कि जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, मैसर नहीं है। तो ये सेंटेंस में हम फास्ट को एज ए नाउन इस्तेमाल किया। अब देखते हैं नाउन को एज ए एडजेक्टिव लेते हैं। फास्ट को हम एज ए एडजेक्टिव लेते हैं।
अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ अ फास्ट रनर। अब यहाँ पे जो फास्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी वो तेज़ रनर है, तेज़ भागने वाला शख्स है। तो यहाँ पे हम फास्ट जो है एज एडजेक्टिव्स यूज़ किए। तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल भी यूज़ करते हैं। अब तीसरा इसका यूज़ फास्ट का देखते हैं। फास्ट को हम एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। ही रेन फास्ट। अब यहाँ पे जो फास्ट है वो किसको, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो एज एडवर्ब यूज हुआ है। अब फास्ट को एज ए वर्ब यूज करते हैं। They must fast from dawn until after the sun has set। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एज ए वर्ब यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। Parts of speech. There are 9 parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, एडवर्ब आ जाएगा। नंबर 5 पे एडजेक्टिव होगा। नंबर 6 preposition। नंबर 7 conjunction। नंबर 8 interjection। नंबर 9 article। There are 9 parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, adverb. Number 5,
adjective. Number 6, prepositions. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. And number 9, article. डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन्स noun is the name of a person, place, things, idea or some feeling। तो नाउन जो है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में हो सकता है, या किसी की फीलिंग्स के बारे में हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अली, बॉय, गर्ल, विलेज, कराची, टेबल, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स। ये एग्जाम्पल की नाउन की एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, नाउन पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। There are 5 kinds of noun. Number 1, proper nouns. Number 2, common nouns. Number 3, collective nouns. Number 4, material nouns. Number 5, abstract noun. अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी फर्दर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ particular
person, place or thing is called proper noun। एग्जाम्पल देखते हैं। कायदे आज़म लाहौर लाहौर फोर्ट तो ये प्रॉपर नाउन है। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आई थिंक इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। स्टूडेंट्स अब हम कॉमन नाउन्स की प्रैक्टिस करते हैं। The name of a common person, place or thing of the same class or kind is called a common noun. The name of a common person, place or thing of the same class or kind is called a common noun। कॉमन नाउन किसे कहा जाता है कि किसी आम शख्स का नाम हो, किसी आम जगह का नाम हो, किसी चीज़ के बारे में जिसका तलक सेम क्लास हो, सेम काइंड हो, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। तो कॉमन नाउन जब हम कोई व्हेन वी talk about a single common noun, so we use article a और an इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन नाउन से पहले हम कौन से आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं? a और an का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। a book, a chair, a man, a mask। इसमें जो याद रखने वाली जो बात है remember thing, हम नंबर 1 कि we can use
we can use article a and before कॉमन नाउन्स। हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सेंटेंस में देखते हैं, दिस इज़ बुक ऑन द टेबल्स। इसमें जो प्रोबेबल्स मिस्टेक्स हैं this is book on the tables। अब यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है, हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे, दिस इज अ बुक ऑन द टेबल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी सा elephant in the zoo। तो यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, वी सा an elephant in the zoo। तो नेक्स्ट हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ थिंग which seems, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगुलर दिखाई देती है, बट लेकिन इट हैज़ मोर देन one noun is called a collective noun। तो ये कलेक्टिव नाउन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, things which seems singular but it has more than one noun is called। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्राउड है, टीम है। अब देखें क्राउड है, तो क्राउड के अंदर ये बज़ाहिर हमें सिंगल नाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसके देखें तो इसके अंदर लोग होंगे, लोगों की तादाद होगी, नंबर ऑफ पीपल होंगे, नंबर ऑफ पीपल होंगे। उसके बाद अगर हम देखें टीम, तो टीम के अंदर
देखें तो प्लेयर्स होंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स, आर्मी, और उसके बाद है क्लास है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। बज़ाहिर हमें सिंगल वर्ड यूज़ सिंगुलर नाउन दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे जो हैं वो बहुत से, इसका अगर हम देखें तो बहुत सारे नाउन्स हमें नज़र आएंगे। क्राउड को देखें तो क्राउड एक हमें सिंगुलर नाउन बज़ाहिर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम क्राउड के बात करें तो इसके पीछे देखें तो नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़ाहिर होंगे, लोगों की तादाद ज़ाहिर होगी। क्राउड के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। टीम की बात करें तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आ जाएंगे। आर्मी की बात करें तो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स आ जाएंगे। क्लास की बात करें तो क्लास अगर सिंगुलर नाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में होंगे। तो इसको हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स आती हैं, अब इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एवरी सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। every kind of agriculture and mineral product is called material noun. हर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, मिनरल प्रोडक्ट हो, तो ये मटेरियल नाउन्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल राइस, wheat, कॉटन, आयरन, गोल्ड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि हम मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। याद रखने वाली जो बात है, रिमेंबर थिंग, कि हम इस मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। वी generally never use a and the। ये हम आर्टिकल मटेरियल नाउन के साथ नहीं यूज़ कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोबेबल जो मिस्टेक्स हैं
The silver is not so costly as the gold. यहाँ पे हम अगर इसको करेक्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे देखें गोल्ड के साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते। अब सिल्वर भी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ हमने पढ़ा है कि मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। सिल्वर इज़ not so costly as gold। एक और एग्जांपल देखते हैं। The gold is precious metal। तो यहाँ पे आर्टिकल हम नहीं यूज करेंगे। गोल्ड इज precious metal। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। We bought an iron to construct his house। एन आयरन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ही बॉट आयरन टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मटेरियल नाउन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हम याद रखने वाली बात ये है कि मटेरियल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर इंडेफिनेट आर्टिकल हो। तो ए एन दी का हम इस्तेमाल कभी भी मटेरियल नाउन के साथ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो चीज़ें होती हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना इसको हम टच कर सकते हैं, बल्कि हम इसको महसूस कर सकते हैं। द थिंग्स which can
neither be touched nor seen, rather only can be felt, बल्कि हम इसको उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, are called abstract noun। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, और इसमें भी याद रखने वाली बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनेस्टी, ग्रीफ, पेन, शॉक, bravery, sadness, तो जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हम remember thing कि we generally never use A and B with any abstract nouns. We generally never use article A and the with abstract noun। अब इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्टी, the honesty the best policy। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम ये आर्टिकल है, तो हमने पढ़ा है कि आर्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका जो सलूशन है वो ये होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक और एग्जांपल देखते हैं। He is suffering from a pain he is suffering from a pain। अब यहाँ पे देखें, पेन जो है वो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकली ये गलत है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो चूँकि पेन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये आर्टिकल है, आर्टिकल इसके साथ स्किप करेंगे। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम पेन। तो अगर जनरल पेन है तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर ख़ास किस्म की हेडेक है, ख़ास किस्म की पेन है, तो फिर हम स्पेसिफिक पेन के लिए हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं। स्पेसिफिक पेन के लिए हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ गॉट हेडेक, he has got headache। तो हेडेक जो है वो मखसूस किस्म की पेन है, स्पेसिफिक पेन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके साथ हम आर्टिकल ए लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा ही हैज़ गॉट अ हेडेक। तो जनरल पेन हो रही है तो फिर उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर स्पेसिफिक पेन है तो उसके लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन को आगे मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। नाउन को आप डिवाइड कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो चीज़ें होती हैं, वो नाउन्स होते हैं जिसको आप आसानी के साथ इसको काउंट कर सकते हैं। The things which can we count easily। Are called countables nouns। जैसे स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बेशुमार इसकी एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, बुक्स, चेयर्स, अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, द थिंग्स
which cannot count easily the things which can which cannot count easily are called uncountables. Now, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। राइस, शुगर, गोल्ड, रेन, वीट। इसको हम, ये डिफरेंस है काउंटेबल नाउन्स के अंदर और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर। अब यूज़ ऑफ नाउन का देखते हैं कि नाउन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ नाउन, नाउन का इस्तेमाल कहाँ कैसे कर सकते हैं। नाउन कैन बी यूज्ड, नाउन को हम, नाउन कैन बी used as a subject or as a object in a किसी भी सेंटेंस में आप इसको as a subject, as a object यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। Subject refer to a person, place, or things about which something is said in the sentence. Subject किसी शख्स की तरफ, किसी जगह की तरफ, किसी चीज़ की तरफ रेफर करता है और उसका हवाला पेश करता है। about which जिसके मतलब something is said, जिस चीज़ के मतलब कुछ बात कही जाती है। Subject refers to a person, place, or things about which something is said। जिस किसी भी सेंटेंस के अंदर, इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी मालूमात कही जाती है, चीज़ के बारे में हो, शख्स के बारे में हो, या फिर किसी जगह के बारे में जो भी मालूमात बयान की जाती है, तो जो मालूमात बयान की जाती है, जो बयान करता है वो सब्जेक्ट, उस सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट कहलाएगा। इट मे कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड और मोर। सब्जेक्ट जो है, इट मे कंसिस्ट ऑफ 1 or more वर्ड।
ये सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड पर भी मुश्तमिल हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अली प्ले क्रिकेट, अली प्लेस क्रिकेट। अली जो है यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है। अगर हम देखें दूसरे सेंटेंस की बात करें, द रिच मैन brought a car। अब यहाँ पे रिच मैन जो है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो अली सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। और यहाँ पे देखें तो तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी ये भी रिच मैन जो है वो सब्जेक्ट है।